मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोषी सिंह आप सभी का अपने चरणामृत भक्त में स्वागत करती हूँ। प्रेम से बोली माता रानी की जय। दोस्तों, बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही प्यारा भजन, बहुत ही प्यारी प्यारी ज्ञान भरी बातें आप सभी की समझ लेकर आई हूँ। बहनों, दोस्तों, हमारी आज की ये बातें हैं कि अगर हम सभी के ऊपर, किसी के ऊपर भी अगर कोई कष्ट आ जाता है तो कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि हम जिस इष्ट को, भगवान को पूजते हैं, थोड़े दिन पूजा किए और फिर ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ से काम नहीं बन रहा है, तो हम दूसरे देवी देवता को पकड़ लेते हैं। उससे भी नहीं होता है तो हम यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। अब उसमें क्या होता है, ये उपाय वो उपाय, कोई बोलता है इसको करो, कोई बोलता है उसको करो। हम ऐसे झंझटों में फंस जाते हैं कि हम जो पूजा नित्य कर्म करते हैं उसको भूल के हम इधर उधर की बातों में फंस जाते हैं और यहाँ तक कि फंसते चले जाते हैं कि हम अपने भगवान को इधर पूजा पाठ का समय भगवान को नहीं दे पाते और उसी में फंसे रहते हैं दिन रात, यही कि इसको करने से ये हो जाएगा, उसको करने से ये हो जाएगा। नहीं दोस्तों, बहनों, हमारा ये कहना है कि आप अपने इष्ट को पूजिए, अपने भगवान को पूजिए। जिस भी देवी देवता के ऊपर आपका विश्वास है, दुर्गा माता हैं, भोलेनाथ हैं, गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, आप जिसको मानती हैं, कृष्ण जी हैं, उनके ऊपर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका पूजा पाठ करिए और उनमें मन लगाए के उन्हीं का कीर्तन करिए। मैं जानती हूँ कि अगर हम अपने इष्ट की पूजा करेंगे तो हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और कोई संकट भी नहीं आएगा। अगर आता भी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और इस पृथ्वी पर जो है अपने कर्म करने के लिए आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम आए हैं मनुष्य तन लिए हैं तो संकट नहीं आएगा। लेकिन उसे टालने के लिए हमारे इष्ट देव हैं जिनका हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। तो घोर विपत्ति में भी अपने इष्ट को याद करें और पूजा पाठ करें। उनके रहते आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। बस एक विश्वास बना के रखिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता पर विश्वास रखता है, उसकी माँ उछाल के गोद में लेती है, पिता भी उछालते, लेकिन उसको विश्वास है कि हमारे पिता, हमारे माँ जो है गिरने नहीं देंगे, उसे गोद में ले लेंगे। तो एक विश्वास के साथ अपने इष्ट की पूजा कीजिए और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। समय से उनका पूजा पाठ, बस अच्छे कर्म करते रहिए, फिर तो देखिए बहुत ही प्यारी बातें। अब थोड़ा सा बातें तो ये प्यारी सी हैं, लेकिन मैं भजन तरीके से आप लोग सुना रही हूँ, ध्यान देके सुनिएगा। बहुत ही काम की बातें हैं। अगर इस पर जो अमल कर लिया वो कभी भी घोर संकट में नहीं पड़ सकता है, दुख नहीं पा सकता है और उसके ऊपर हमेशा उसके इष्ट का हाथ, उसके भगवान का हाथ उसके सर पे रहेगा और उसका कोई बारी बांका नहीं कर सकता है। तो आइए सुनिए। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा नम करके देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीभ को थोड़ा विराम लगा कर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। अपने आप को सुधार कर देखिए, संसार में परिवर्तन नजर आएगा। प्रभु को अपने हृदय में बसा कर देखिए, सारा संसार अपना
नजर आएगा, सारा संसार अपना नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा।